राजधानी लखनऊ में हम मौजूद हैं। मोहनलालगंज का ये रेलवे स्टेशन है। यूपी बोलो में आज हम आपको दिखाएंगे कि मोहनलालगंज रेलवे स्टेशन मात्र राजधानी से 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ट्रेन नहीं रुकती है। लोग परेशान रहते हैं, कहते हैं कि 18 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन कोई भी ट्रेन यहाँ पर से नहीं जाती है। जाने वाले लोग यहाँ पर परेशान रहते हैं। हम कुछ लोगों से जानेंगे आखिर क्या कारण है और ट्रेन यहाँ पर क्यों नहीं रुकती है, क्योंकि अब जो मोहनलालगंज रेलवे स्टेशन है वो अमृत भारत की योजना में लाया गया है, लेकिन अभी ट्रेनें यहाँ पर पहले से क्यों नहीं रुक रही हैं, क्या कारण है? देखा है तो कि ट्रेन यहाँ पर क्यों नहीं रुकती है, क्या कारण है? देखिए, यहाँ पे जो है सबसे बड़ी आवश्यकता तो इस बात की है, मोहनलालगंज कस्बे के आसपास से कम 200-250 गांव जुड़े हुए हैं, जिनसे लोग लखनऊ ड्यूटी पर या अपने दैनिक वर्क के लिए जाया करते हैं। इधर से निगोहा, और यहाँ निगोहा इससे छोटा कस्बा है, लेकिन वहाँ पे हर ट्रेन रुकती है। मोहनलालगंज उससे बड़ा कस्बा है, यहाँ की ज़रूरतें ज़्यादा है लोगों की, लेकिन यहाँ कोई ट्रेन नहीं रुकती है। तो हमारा प्रशासन से यही निवेदन है, कई बार लोगों ने प्रयास किया है और जो है आज तक सफलता नहीं मिली है। तो हमारा जो है यही सरकार से कहना है कि यहाँ जो आवश्यक ट्रेनें हैं उनका जो है स्टॉपेज होना चाहिए। कौन सी ट्रेनें यहाँ पर रुकती हैं? आखिर ट्रेनें रुकने का कारण क्या क्या? पहले से नहीं रुकती थी कि अब नहीं रुक रही? पहले एक एक्सप्रेस में जनता एक्सप्रेस रुकती थी जो हरिद्वार और प्रयागराज को कनेक्ट करती थी। वो यहाँ का ठहराव स्थल था उसका 2 मिनट का। उसके बाद बीच में किन्हीं कारणों से वो बंद हुई। अब एकमात्र पैसेंजर गाड़ी चलती है जो बिल्कुल गलत टाइम पे है। सुबह शायद 5:30-6 बजे के आसपास और शाम को वही 8-9 बजे। यानी किसी प्रकार की जो है दैनिक यात्री है उनको ये ट्रेन लाभ नहीं देती। और जो ट्रेन रुकनी चाहिए, जैसे गंगा गोमती है, इंटरसिटी है, ये यदि गाड़ी रुक जाए तो यहाँ पे जो है दैनिक यात्रियों के लिए फायदा हो। और कभी संपर्क बीच में किया गया कुछ लोगों से, तो उन्होंने बताया कि जो है यहाँ पे दैनिक है नहीं और आय नहीं होती है। तो जब ट्रेन ही नहीं रुकेगी तो आय कहाँ से होगी? यहाँ पे दैनिक यात्री आएंगे कहाँ से? ये हमारे जनप्रतिनिधियों की कमी है। उसके बाद यहाँ पे जो प्रशासन है, प्रशासक हैं, जो रिपोर्ट भेजते हैं यहाँ से अपने डीआरएम को, रेलवे स्टेशन को, वो उनकी रिपोर्टिंग गलत है। क्योंकि ठहराव स्थल होगा तो यात्री आएंगे, राजस्व बढ़ेगा। यदि कुछ ट्रेनें रुक जाएं, इंटरसिटी, गंगा गोमती, त्रिवेणी जैसी ट्रेनें रुक जाएं, तो यहाँ पे कुछ चहल पहल हो सकती है। देखिए, कोविड के पहले यहाँ पर जनता एक्सप्रेस, बरेली मुगलसराय पैसेंजर, और जो है इलाहाबाद बरेली पैसेंजर, प्रयागराज पैसेंजर, इस तरह की काफ़ी गाड़ियाँ रुकती थी। मगर जब से कोविड आया था तो यहाँ ट्रेनों का ठहराव नगण्य हो गया। एक केवल प्रयागराज पैसेंजर आती है, वो रुकती है, वो भी बहुत लेट लतीफ़ रहती, तो उसका कोई यूज नहीं है। उसके अलावा ये जो मोहनलालगंज स्टेशन है, आप देखें, मोहनलालगंज पहले कस्बा था, अब नगर पंचायत है, बगल में नगर निगम है। आसपास बहुत सी कॉलोनियाँ विकसित हो गई हैं और बहुत से लोग यहाँ इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर से लेकर के बहुत से मतलब ऐसे लोग रहते हैं जो जिनका आवागमन इस स्टेशन से संभव है। आबादी यहाँ की बहुत बढ़ चुकी है, मगर अभी जो है अंग्रेजों के ज़माने में जैसे ट्रेन चलती थी उस तरह का यहाँ पर अब केवल व्यवस्था है। सरकारी योजना से यहाँ पर निर्माण कार्य बहुत हो रहा है, मगर आज तक यहाँ पर रिजर्वेशन की एक विंडो नहीं है। यहाँ के लोगों को रिजर्वेशन कराने के लिए चारबाग स्टेशन जाना पड़ता है या फिर ऑनलाइन व्यवस्था। कई बार मैंने जनप्रतिनिधियों से बात की तो एक बार यहाँ के सांसद कौशल किशोर महोदय ने चिट्ठी लिखी बातचीत करने पर, फिर बाद में यहाँ से रिपोर्ट गई कि यहाँ पर कोई जो है आय नहीं हो रही है, ट्रेन एक आधा रोका। जब कोई काम किया जाता है तो उसका प्रचार प्रसार हो, लोगों के बीच में जाए कि हमने ये ट्रेन रोकना शुरू कर दिया है, तो उसका लाभ लोग लेंगे। यहाँ पे रिजर्वेशन विंडो हो तो हम लोग अभी जैसे अमरनाथ यात्री हैं, यहाँ के हम लोग अन्य तीर्थ यात्रा पे जाने वाले लोग हैं, बहुत से लोग हैं जो बाहर से जाते हैं, बहुत से लोग यहाँ रिजर्वेशन कराने आएंगे, जो लोग चारबाग और अन्य जगहों पर बथरामा और वहाँ जाते हैं। उसके साथ साथ इलाहाबाद में बहुत लोगों का काम रहता है, इलाहाबाद की ट्रेनें यहाँ पे रुकनी चाहिए। पास में कैंसर कल्याण, जो कल्याण सिंह कैंसर संस्थान है, वो भी यहाँ से पास में है। पीजीआई यहाँ से पास में है। यहाँ पे पास में रोड है, लखनऊ रायबरेली राजमार्ग है। कोई भी यात्री, पहले लोग इलाहाबाद से आते थे पीजीआई के लिए, यहाँ पे उतरते थे, यहाँ पे टेम्पो वाले को 5 रुपए दे के सीधे पीजीआई गेट पे उतरते थे। उतरठिया को बताया जाता है पीजीआई से नज़दीक है, मगर यहाँ से जितनी दूर पीजीआई का गेट है उतनी ही दूर उतरठिया स्टेशन का और पीजीआई के गेट के बीच में दूरी है।
फिर उतरठिया की स्थिति यह है कि वहां से पीजीआई तक जाने के लिए कोई साधन नहीं हाईवे तक। लेकिन ट्रेनें के रुकने का मेन कारण क्या नहीं था, क्या आखिर बताया जा रहा है? अभी तो पुराने जो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हम लोगों को जानकारी हो तो ये तो बता रहे हैं कि राजस्व यहाँ से नहीं निकल रहा है। अब राजस्व कैसे निकलेगा ये तो जो अधिकारी हैं ये बता पाएंगे। जो एक मूलभूत समस्या है ठहराव का, यदि ठहराव होगा दैनिक यात्री आएंगे यहाँ पे। SGPGI भाई साहब ने जैसे बताया, SGPGI है, कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट है। और एक अचंभे वाली बात, एक वार्षिक यहाँ पे एक कार्यक्रम होता है राधा स्वामी सत्संग व्यास का। वो कार्यक्रम 3 दिन चलता है और उन 3 दिनों में दसियों गाड़ी यहाँ एक हाल्ट बना के रोकी जाती। यदि वो व्यवस्था की जा सकती है तो यहाँ परमानेंट व्यवस्था भी की जा सकती है। मेरा तो मानना ये है। के द्वारा ये जानकारी हुआ करती है कि जैसे कि एकदम पास में ही जो है चारबाग पड़ जाता है पीजीआई वगैरह, तो यहाँ से जो टेम्पो वगैरह जाया करती हैं, छोटी गाड़ियाँ, ऑटो रिक्शा वगैरह, इनकी वजह से भी कुछ लोग जो है स्टेशन तरफ जो है रुझान कम करते हैं। जैसे पहले कोविड की पहले गाड़ियाँ रुका करती थी तो लोगों का मानना था, अधिकारियों का मानना था कि जो है लोग वहाँ से जो है टेम्पो बैठे सीधा निकल गए, ट्रेन के टाइम अगर जो है नहीं इधर उधर, तो कुल मिला के अगर ट्रेन रुकेंगी तो पैसेंजर जरूर निकलेंगे, इसमें कोई दो राय अच्छा, क्या कारण है आखिर आप यहाँ पर है, क्या कारण है, कौन सी ट्रेनें आखिर क्यों नहीं रुकती? अब हमका क्या मालूम। अच्छा, तो ट्रेनें भी यहाँ पर फिलहाल कोई रुक नहीं रही है? कोई नहीं, एक पैसेंजर रुका था। एक पैसेंजर से हाँ, दिक्कत है। इलाहाबाद वहाँ इलाहाबाद वहाँ आवत है फिर वापस। और चली जाती है। तो अब देख सकते हैं लोग यहाँ पर जो स्टेशन पे लोग रह रहे हैं उनका कहना है कि ट्रेनें केवल यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकती है, पैसेंजर और ट्रेनें यहाँ पर नहीं रुकती हैं। आप क्या नाम है, कहाँ जा रहे हैं, क्या है? मैं बनारस जाने की तैयारी में हूँ और प्रेजेंट टाइम पे कोई भी गाड़ी नहीं है। हमें ज़रूरत है बनारस जाने के लिए। आखिर ट्रेनें क्यों नहीं रुकती, क्या कारण है? अब ये तो मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं रुकती हैं, कौन सा कारण है। ट्रेनें यहाँ पर नहीं रुकती, यहाँ पर कुछ दैनिक पैसेंजर लोग यहाँ पर जो लखनऊ आने जाने वाले जो दैनिक काम करते हैं, यहाँ से 18-20 किलोमीटर की दूरी है, पर टिकट आप देख सकते हैं, टिकट काउंटर पूरी तरीके से खाली है। कोई भी यहाँ पर पैसेंजर नहीं है जो यहाँ पर जाए वो कैसी लगे। लेकिन ट्रेनें जब यहाँ रुकती नहीं तो पैसेंजर यहाँ पर कैसे आएंगे और कहाँ जाएंगे? लेकिन क्या कारण है, पहले कोविड में रुकती थी, अब नहीं रुक रही है कोविड के बाद? देखिए, कोविड के बाद से इसलिए नहीं रुक रही है क्योंकि कोविड में लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन में लोग निकले नहीं तो ट्रेनें रोकी गई। मगर उसके बाद से ये चाहिए था कि धीरे धीरे ट्रेनें शुरू की जाएं। और उसके अलावा जैसे कोई ट्रेन मान लीजिए यहाँ पे ठहराव स्थल बनाया जाए, 30 सेकंड का, 1 मिनट का बनाया जाए, तो उसका प्रचार प्रसार हो। ये हो कि मोहनलालगंज स्टेशन पर इतनी इतनी ट्रेन इतने इतने बजे मिलेंगी, तो जो आसपास के लोग हैं उनकी रुचि होगी। उसके अलावा जो लोग बाहर जाते हैं, यहाँ पे रिजर्वेशन काउंटर होना चाहिए, तो लोगों को यहाँ से रिजर्वेशन हो जाएगा, तो फिर वो लोग जो है ट्रेन पकड़ने आएंगे कि मोहनलालगंज से हम जो भी, क्योंकि ये जो आप यहाँ कलकत्ता से लेकर के और पूरा साउथ से नॉर्थ पूरा यहाँ पर जुड़ता है इस जगह पर, तो इधर जाने वाले लोग हों चाहे इधर जाने वाले लोग हों, जब उनको रिजर्वेशन की सुविधा मिलेगी, जब यहाँ पर ट्रेन रुकेंगी तो यात्री आएंगे, वो ट्रेन में बैठेंगे, तब राजस्व बढ़ेगा। अभी आपने देखा कि बनारस दिल्ली ट्रेन अभी यहाँ से एक्सप्रेस गुजरी है। यहाँ क्षेत्र के बहुत से ऐसे लोग हैं, क्षेत्र का मतलब अब यहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो लोग बच्चे हैं, नोएडा दिल्ली सब जाते हैं, इधर वाराणसी जाने वाले लोग हैं, सब दर्शन मेला सब जाते हैं। तो जैसे इस तरह की वाराणसी दिल्ली ट्रेन है, अगर यहाँ रुकती तो जो व्यक्ति दिल्ली से आता यहाँ उतरता और वाराणसी जाने वाला व्यक्ति यहाँ से ट्रेन पकड़ लेता। मगर जब यहाँ पर कोई ट्रेन की सुविधा ही नहीं दी जा रही है। करीब 15 सालों से कोई ट्रेन नहीं रुकती, केवल मालगाड़ी रुकती, वल्ली मालगाड़ी रुकती है और मालगाड़ी रुकते हुए वो माल उतार के फिर चली जाती है। मोहनलालगंज में ना कोई टिकट बिकता है, ना कोई ट्रेन रुकती है। जनता को बहुत परेशानी होती है क्योंकि परिवहन विभाग जो है अपना किराया बहुत महंगा कर दिया है, जो कि ट्रेन का किराया सस्ता है, लेकिन फिर भी जब ट्रेन रुकती ही नहीं है तो उसकी सुविधाएं मिलती ही नहीं। करीब 15 सालों से ये हाल है। ये कोई महीने 2 महीने साल 2 साल का मैटर नहीं है, ये 15 सालों का ये मैटर है। हाँ, दैनिक यात्री क्या है, कम से कम कुछ नहीं, मोहनलालगंज से लखनऊ कम से कम कुछ नहीं, पर डे 2-4 हजार आदमी आता जाता है, लेकिन जो है वो धूप में खड़ा रहता है, लेकिन ट्रेन नहीं रुकेंगी। वो वाहन के चक्कर में रहता है, प्राइवेट मिल जाए, सरकारी मिल जाए, कोई किसी प्रकार का वाहन अब जाना है, आवश्यक कार्य है, वो तो लखनऊ जाएगा, लेकिन परेशानियों का सामना झेलना पड़ रहा है। कोई एक्सप्रेस ट्रेन नहीं रुकती है, बहुत स्थिति खराब। राधा स्वामी जब तक कार्यक्रम होता तब तक ट्रेन रुकेंगी, और यहाँ राधा स्वामी का कार्यक्रम समाप्त हुआ, जैसे मालूम हुआ ऊपर से कोई आदेश आ गया है कि यहाँ ट्रेन रुकनी ही नहीं चाहिए। जनता के लिए कोई आदेश, और जनता के लिए कोई आदेश नहीं, जनता पिसती रहे। जब कभी
जब कभी क्या नाम राधास्वामी सत्संग होता है 5 साल में, तो सारी एक ट्रेन रुकती है, नहीं तो यहाँ पे पैसेंजर के अलावा कोई ट्रेन रोकी नहीं जाती है। हम लोग काफ़ी परेशान होते हैं। हम लोग लखनऊ भी जाना, लखनऊ यहाँ पर से करीब 22 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन पड़ता है। तो यहाँ से हम लोग जाते हैं 22 किलोमीटर दूर, पहले बस से सफ़र करते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, फिर वहाँ से दूसरी ट्रेनें लेते हैं। इधर बाद से इलाहाबाद पड़ता है, लेकिन इलाहाबाद क्योंकि बस से बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है तो ट्रेन से सस्ता पड़ता है। तो इलाहाबाद जाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है कि पहले हम लोग को यहाँ से बस के द्वारा जाना पड़ता है रेलवे स्टेशन लखनऊ चारबाग, वहाँ से बैठ कर उल्टा फिर से मोहल्ला क्रॉस करते हुए इलाहाबाद जाना पड़ता है या वाराणसी जाना पड़ता है। यहाँ से सीधी कोई ट्रेन ही नहीं मिलती है, सिर्फ पैसेंजर, मजा नहीं आ रही है। मांग यही है कि ट्रेनें यहाँ कम से कम रुकनी चाहिए। पहले हम लोग विंध्याचल जाते तो 11 वाली गाड़ी रुकती थी मुगलसराय पैसेंजर, वो भी बंद हो गया। हरिद्वार जाने के लिए जनता रुकती थी, वो भी बंद हो गई। तो मतलब क्या बचा यहाँ, इसको पार्क घोषित कर दें, कम से कम आम जनमानस कम से कम मोहल्ला एक पार्क ही बन जाएगा रेलवे स्टेशन हटा करके। अगर करना है तो कम से कम 4-5 ट्रेनें ऐसी हों जिससे लोग आवागमन उनका सुलभ हो जाए और सबको एक सहूलियत मिले। रोड पे इतनी ज़्यादा समस्याएं रहती हैं, ट्रेन से हर आदमी की इच्छा होती है ट्रेन से हम जो है बनारस जाएँ, उज्जैन जाएँ, हरिद्वार जाएँ या अपने अपने ड्यूटी ऑफिस के लिए आदमी निकल सकता था, मगर ये ऐसी कोई सुविधा नहीं है। जब ट्रेनें रुकेंगी, लोग जाएंगे, तभी तो आमदनी होगी। कि आदमी ट्रेन लेके 6 महीने पहले बैठ जाएगी, जो है जब ट्रेन चलेगी तो हम इस पर बैठेंगे। केंद्र सरकार से क्या मांग है? केंद्र सरकार से मांग यही है कि ट्रेनें यहाँ चलाई जाए, पैसेंजर एक्सप्रेस, एक दो एक्सप्रेस, बाकी पैसेंजर ट्रेनें चलें जिससे लोगों को राहत मिले। यहाँ मोलालगंज से लगभग 1000 से ज़्यादा छात्र जाते हैं लखनऊ पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ ट्रेनें नहीं रुकती हैं। अगर ट्रेनें रुकने लगे तो यहाँ से छात्र जो है ट्रेन से जाए, इससे बहुत किराया बचेगा। हमारी यही अपील है कि मतलब जो है कि ट्रेनें रुके, जनता को सुविधा मिले। मोहलालगंज में रेलवे स्टेशन का केवल इतना मतलब है कि वहाँ की आम जनता केवल क्रॉसिंग के लिए परेशान होती है, बाकी रेलवे स्टेशन का कोई औचित्य मोहलालगंज में है नहीं। दूसरा, केवल रेलवे स्टेशन का मतलब है वहाँ पर ठेकेदारों का माल उतरता है, वो पैसे कमाते हैं, बाकी जनता को कोई फायदा नहीं रेलवे स्टेशन से। क्रॉसिंग पे जूझने के लिए है, क्रॉसिंग पर लोग मरते रहते हैं, गर्भवती और औरतें आती हैं, गाड़ियाँ रुकती हैं, वो बच्चे वहीं हो जाते हैं, एक्सीडेंटल केस आते हैं, लोग मर जाते हैं, लेकिन और कोई मतलब रेलवे स्टेशन का है नहीं। लोग टहलने के लिए उसको यूज करते हैं, बाकी कोई मतलब नहीं है रेलवे स्टेशन का। मोहलालगंज में कोई भी गाड़ी नहीं रुकती है। आपकी क्या सरकार से क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि मोहलालगंज स्टेशन पे कुछ मुख्य गाड़ियां जो अन्य जिलों को सीधे जोड़ती हैं उनको रोका जाए वहां पर, और जिससे लोगों को काफी मदद मिले और आवागमन आसान हो सके। माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से आग्रह है कि अमृत भारत के तहत इस स्टेशन का जो पुनर्निर्माण कराया जा रहा है, जोड़ोजोड़ हो रहा है, इसमें कुछ ट्रेनों का ठहराव स्थल भी करें, रिजर्वेशन सेंटर बना दें, जिससे रेलवे को भी फायदा है, दैनिक यात्रियों को, विद्यार्थियों को और कर्मचारियों को भी फायदा मिल जाए इससे। आपकी क्या सरकार से उम्मीद है? आपकी जैसे अभी भैया बता रहे थे कि राजस्व की बात आई थी, तो आप समझ लीजिए मोहल्ला का कस्बा कोई छोटा मोटा कस्बा नहीं है। यहाँ पे जो है कई इंजीनियरिंग कॉलेज, कई मेडिकल कॉलेज हैं, हजारों की तादाद में लड़के किराएदारी में रहते हैं जो आसपास के जो है जिलों से, आसपास के जो है शहरों से आते हैं। अगर यहाँ पे ठहराव हो जाएगा ट्रेनों का तो हर कीमत पे राजस्व निकलेगा। यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में, शहरों में, वाराणसी इत्यादि में जाया करते हैं। तो सरकार से यही निवेदन है कि यहाँ पे जो है ट्रेनों का ठहराव किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें रुके और कुछ समय तक इंतजार करने के बाद, महीने 2 महीने बाद जब लोगों को जानकारी हो जाएगी तो 100% राजस्व यहाँ से निकलेगा, हर स्टेशन की अपेक्षा यहाँ से ज़्यादा निकलेगा। यहाँ लखनऊ की जनता का यही कहना है, मोहनलालगंज की जनता का और मोहनलालगंज के लोगों का, कि मोहनलालगंज का रेलवे स्टेशन पहले चालू करें, तब देखें कि आय यहाँ पर बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। कोई भी यहाँ पर एक सी पैसेंजर और भी रुकती है, उसका टाइम भी गलत समय पर रुकता है, जिसमें लोग यहाँ पर नहीं जा पाते हैं। लोगों का ये कहना है कि केंद्र सरकार इनकी बात सुने और जल्द से जल्द यहाँ पर जो अमृत भारत के तहत जो यहाँ पर रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है, उतरठिया और मोहनलालगंज लखनऊ के अंदर 2 ही ऐसे रेलवे स्टेशन है जो अमृत भारत की योजना में आए गए हैं। करोड़ों रुपए खर्च करके इसको बनाया जा रहा है, लेकिन जब अगर इस स्टेशन पर ट्रेन ही नहीं रुकेगी तो इतने करोड़ रुपए लागत से बनाने का क्या ही फायदा है। लखनऊ से न्यूज स्टेट के लिए अरुण चतुर्वेदी। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।